एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आप पर जिसने स्पेल किया है, आपने पर जिसने जादू किया है या कोई ब्लैक मैजिक किया है, उसका मकसद क्या था और क्या है अब उसका हाल। क्या ब्लैक मैजिक करने वाला कभी अपनी लाइफ में खुश रहेगा? तो आज की इस रीडिंग को अगर आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में लेके आइए, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। और अ, इस रीडिंग में अगर कोई गाइडेंस निकल के आता है या कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है तो आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन देखूँगी क्या चल रही है। आज हम पास्ट में बाद में जाएंगे, पहले हम करंट की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपकी करंट सिचुएशन मैच हो रही है देन वी विल गो फॉर पास्ट। फोकस बनाए रखिएगा। एनर्जी का फ्लो, एनर्जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, करंट सिचुएशन में आपकी बता रही हूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स, 10 स्टार की एनर्जी है। ठीक है, करंट की एनर्जी पे अगर हम बात करें तो आप जो बहुत टाइम से एक अपनी लाइफ में तनाव फील कर रहे थे, अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी फील कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं स्वॉर्ड की एनर्जी आपने उन सबको इकट्ठा कर लिया है ना। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से एक सोर्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो छटपटाहट है, आपका जो ये कहा जाता है ना कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी आप अपॉर्चुनिटी, साम दाम दंड भेद आप अपनाना चाहते थे वो आपने अपनी लाइफ में सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन हर्डल्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, है ना। किसी ने आपको बताया हो या आपने देखा हो कि भाई दान पुण्य करने से भी जीवन सही हो जाता है, लाइफ की चीज़ सुधर जाती हैं, तो वो भी यहाँ पे आपकी लाइफ में है। प्लस 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपने अपने जीवन के अधिकतर कांटे निकाल दिए हैं। अपने रिश्तों को सुलझाने की कोशिश में आपने बहुत सारे लोगों के ऐसे फेस देखे हैं जो शायद आपको यकीन नहीं हो रहा है, या आपने अपनी रिस्पेक्ट से भी समझौता किया, आपने अपनी फीलिंग्स से समझौता किया, एनर्जी को एक्सचेंज भी किया होगा, है ना। ग्राउंडेड मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा किया होगा, और इमोशंस को भी कहीं ना कहीं दबा के रखा होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपने, कहते हैं ना, पास्ट को देखिए, दो यहाँ पे जो स्टार की एनर्जी है, यहाँ पे 2 घड़े आपने हाथ में ले रखे हैं और उस बहाव को के साथ आप बह रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी लाइफ में अब तक के कर्म थे, उनको आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड करने में सफल हो रहे हैं, है ना। कुछ लोग आपके पास आए भी होंगे आपकी अचीवमेंट देख के, या आपके जीवन में जो चेंज आया है वो देख के। बहुत टाइम से बहुत दुखों का सामना करने के बाद आपने एक उम्मीद की लौ जलाई है ना। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बट अभी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्रूटफुल नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि एक क्लाउड है ना, एक क्लाउड है और उसके सामने एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जो क्लाउड है और वो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो आपको 100% ये कह रही है कि आप दिया जलाने, आपके अंदर जो उम्मीद की किरण है ना, जो आप दिया जलाते हैं, वो आपके लिए बेस्ट पॉजिटिव है, और जो आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं सही रास्ते पर हैं। आपने अगर गलत लोगों का साथ छोड़ दिया है, आपने लोगों को जो लोग आपको बिना वजह टॉर्चर करते थे, बिना वजह आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते थे, उन लोगों से आप दूर हो गए हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट पॉजिटिव एनर्जीज़ है। अपनी जीवन में नई दिशा दशा कुछ लोगों ने तय की होगी, कुछ लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि अब उस रास्ते पर नहीं जाना है, तो आपकी लाइफ में एक नई प्रोग्रेस, नई अपॉर्चुनिटी, नई दिशा दशा आई है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आपका लोगों ने जो आपके ऊपर किया है ना, क्या वो ख़त्म हो गया है काला जादू, या उसकी अभी भी कोई टाइम लिमिट बची है, उसकी कोई एनर्जी आपकी लाइफ में बची है। अब हम पास्ट पे जाएंगे। करंट की एनर्जी होप आपको समझ में हो गई होंगी कि आप अपनी लाइफ में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके,
द लवर्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स, द टावर। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लवर्स, 9 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ की, यहाँ पे आप लोगों का अगर मैं टाइम निकालूं तो पिछले 6-7 साल से आप कुछ ऐसा सफ़र कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव बनी हुई हैं, है ना। आपकी लाइफ में एक ऐसी नेगेटिविटी आई हुई है, आपकी लाइफ में एक ऐसी कहीं ना कहीं आप लैकिंग ऑफ पावर, शेर के मुंह में हाथ दे रहा है एक इंसान, है ना, अपने आप को प्रोटेक्टेड समझ रहा है। यहाँ पे आपके ऊपर आपसे सारी गलतियाँ ही हुई होंगी पास्ट में, और आपको ये समझ नहीं आया होगा कि ये गलतियाँ कैसे आपसे हो गई, ये चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट कर गई, ये चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव होना अलग बात है ना, और इंसान अपने हाथों से गलतियां करे वो अलग बात है। आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको ये किया जा रहा है कि आप सिर्फ गलतियां ही नहीं कर रहे, बल्कि अपनी सारे रास्ते बंद करते जा रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी बंद करते जा रहे हैं, अपना नेगेटिविटी फैलाते जा रहे हैं अपने ही जीवन में, अपने ही जीवन में अपनी पावर को ख़त्म करते जा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को ख़त्म करते जा रहे हैं। आप जैसे होता है ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही होगी। आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स बहुत नेगेटिव आते होंगे, है ना। आपकी लाइफ में जो ड्रीम्स आते होंगे वो आपको कई बार कई लोगों को ऐसा होता होगा कि आप सोते सोते उठ के बैठ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि ये ड्रीम्स क्यों आते हैं। मे बी आपके कोई एंसेस्टर्स आपको दिखाई देते हो, आपके कोई पूर्वज दिखाई देते हो, उनकी लेकिन यहाँ पे आपने अगर किसी से पूछा है तो अगर वो एंसेस्टर्स आपको रोते दिखाई देते हैं, तकलीफ़ में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे 100% आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का असर है। अगर आपके एंसेस्टर्स दिखने के बाद आपकी नेक्स्ट डे कोई ऐसी घटना घट जाती है जो आपको तनाव में रखती है, नेक्स्ट डे कोई ऐसी घटना घट जाती है जो आपको आपका नुकसान कर देती है, आपके लॉस हो जाते हैं, तो यहाँ पे 100% ब्लैक मैजिक का असर है। लवर्स की एनर्जी है, लोगों के रिश्तों में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके भी रिश्ते में किसी से डिस्प्यूट बढ़ गया है, कोई तनाव बढ़ गया है, कोई नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो 100% आपके पास जो लोग आपको प्यार करते थे, जो लोग आपको रिस्पेक्ट देते थे, जो लोग आपकी केयर करते थे, वो लोग आपके विरोधी बन जाएं, अचानक बिना किसी बात पे आपसे झगड़ा करने लग जाएं, बिना किसी बात पे नेगेटिव हो जाएं, है ना। लवर्स की एनर्जी आपके डिस्टेंस रिश्तों में बढ़ जाएं, आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं है और आपको नेक्स्ट डे समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया है, और रिपीटेडली ये होना, है ना। जो आपने एसेट जोड़ के रखी थी, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जो भी आपने जोड़ के रखा वो कहीं ना कहीं खाली हो जाना ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने से बेहतर वो चली गई। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप उन कप्स को भरना चाह रहे थे, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, आप उल्टा कहीं ना कहीं रिजल्ट क्या आता है कि आपने कहीं पे 2 रुपये इन्वेस्ट किए और वहाँ से 10 रुपये का आपको लॉस लग गया। ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के ब्लैक मैजिक के असर होते हैं। फिर आते बात करते हैं हम टावर मूवमेंट की। टावर मूवमेंट क्या है? टावर मूवमेंट जनरली लोग समझते हैं कि अचानक से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, नहीं, कंटिन्यूअस किसी चीज़ में लॉस होते रहना, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है, हर चीज़ में लॉस होते जाना। आपने कुछ भी दर्द सहा है, तकलीफ़ सही है, एप्रिसिएशन ना मिलना, एक इंसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, उसको हमेशा तनाव मिलना लाइफ में, एक इंसान पॉजिटिव है, उसको अपमानित होना, टावर मूवमेंट, हर जगह से आपको अपमानित किया जाना, ये भी ब्लैक मैजिक के असर होते हैं। आपको पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ होगा कि आपको लग रहा है कि ये मेरा अपना है, और आप उसके साथ पहुँचे या उसके पास पहुँचे तो उसने आपको बेइज्जत कर दिया, इंसल्ट कर दिया, आपको समझ ही नहीं आया कि लोग आपके मुंह पे क्यों बोल रहे हैं, लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आपको वो एनर्जी समझ में ही नहीं आई, है ना।
आपका फाइनेंस में धीरे 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 जो प्रॉब्लम आई वो एक टाइम पे ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, आपको निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर लें। फिज़िकल हेल्थ की अगर मैं बात करूं, कप्स की एनर्जी है या स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, जिन लोगों को मूड स्विंग होते हैं, जिन लोगों को इल्यूज़न होता है, देखिए हेल्थ चेकअप, मेडिकल चेकअप सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है ना, आपने डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर कहता नहीं आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, और आप ये कहते हो कि मुझे हेडेक होता है। कोई आपसे कुछ बात कर रहा है, आपको लगता है कि आपको ड्रीम आ रहे हैं, है ना, आपको लगता है कि आपको सपने आते हैं, लेकिन कोई आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता है, आप कहीं जाते हैं, लोगों से आपका विरोध हो जाता है, और आप सिर्फ सफाई देते रहते हो कि मैंने किसी को गलत नहीं बोला। तो ये वाली जब एनर्जीज होती हैं, ये वाली जो नेगेटिविटी होती है, ये इंसान को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देती है कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही। और देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये आपको बता दूं कि जब हम ब्लैक मैजिक या इस तरह की बात करते हैं तो 100%, और बात सही है, हमारा अपने लोगों पर ही ध्यान जाता है, क्योंकि किसी दूसरे को ये सब करने से हम क्या मिलेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मूड स्विंग होना, है ना। तो पक्का ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के कारण होते हैं। अब ये इंसान चाहता क्या है, क्या चाहता है ये इंसान आपके साथ ब्लैक मैजिक? फूल की एनर्जी है, ये वो इंसान हो सकता है जो कहीं ना कहीं पहले से आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, है ना, आपकी और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मेल खाती होंगी। मैं आपको कहूँ यहाँ पे, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी सारी बातें जानता है, आपके बारे में जानता है, आप कितना गुस्सा हो सकते हैं, आप कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ आ सकती हैं, आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी है, आपका सपोर्ट कौन है ना, ये सारी चीज़ें ये इंसान जानता है। और कहीं ना कहीं आपका देखिए, फूल का रास्ता ना, एक डॉगी रास्ता रोक रहा है ना, एक डॉगी है जो रास्ता रोक रहा है, तो जो ये फूल की एनर्जी है, ये यही एनर्जी है कि ये इंसान आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है बहुत। कभी कभी, अभी है कि नहीं है नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पहले आपके बहुत करीबी रहे हुए हैं, मे बी आपके बिजनेस पार्टनर रहे हों, लाइफ पार्टनर रहे हों, आपके पड़ोसी रहे हों, है ना। जो इंसान इस चीज़ को जानता है वही आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वही आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। और मकसद सिंपल है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी चीज़ें, आपकी अचीवमेंट उस इंसान से नहीं देखी जा रही है, आपकी कोई भी प्रोग्रेस उस इंसान को नेगेटिव करती है। तो वो क्या चाहता है, जब कुछ इंसान लाइफ में ऐसे होते हैं कि भाई आप दो फ्रेंड हैं, एक साथ पढ़े बड़े हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और एक वहीं रह गया, तो यहाँ पे ये एनर्जी ये कह रही है कि आपका जो भी ये पर्सन है, जो भी ये इंसान है, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ करने में सक्षम नहीं था, तो इसने क्या किया, नेगेटिव चीज़ों का सहारा लिया। जो इंसान ग्रोथ नहीं कर पाते हैं वो नेगेटिव चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों का सहारा लिया ताकि आपको तोड़ दिया जाए। अब मैं आपके लिए दूसरी डेक लूँगी और देखूँगी कि ये इंसान बाकी में चाहता क्या है। सबसे पहले मोरालिटी, यहाँ पे मैं आपकी गलती बताऊंगी। अबंडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए, सबसे पहले अगर मॉरेलिटी का कार्ड आया तो देखिए, एक इंसान है, इमोशनल है, हाथ बंद करके बैठा है। इसका मतलब क्या है, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये इंसान कौन है ना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कौन करता है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं, हो सकता है सामाजिक दायरे की वजह से, आपको पता है कि आपकी हेल्थ किसने ख़राब की है, आपको पता है कि आपके
जीवन में बुरा बर्ताव कौन कर रहा है, बिहेवियर किसका गलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप हाथ जोड़ के बैठे हैं, अपने आप को आपने क्लोज कर लिया है, अपने आप को छुपा लिया है। ये आपके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो अभी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, या आपको लग रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही वीक हैं इसलिए आपके साथ ये हो रहा है, या फिर ये चीज़ हो रही है कि आपने उस इंसान की हेल्प बहुत की है और उसने आपका दिल तोड़ा है। आपको ये कहना कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा है ही नहीं। आपकी लाइफ में जो ब्लैक मैजिक कर रहा है आप उसको जानते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपने रास्ता अपनाया है ना, वो आपने छुपने का रास्ता अपनाया है कि मुझे किसी को गलत ना बोलना पड़े, मुझे किसी की लाइफ में नेगेटिव ना होना पड़े, मुझे किसी की लाइफ में एक ऐसी अप्रोच ना अपनानी पड़े जो मेरे दायरे से बाहर हो। अब बात हम करेंगे अबंडेंस के कार्ड की। अब और ये बात करेंगे कि इस इंसान का मकसद क्या था। अबंडेंस, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपका फैमिली हो सकता है आपका बहुत सपोर्ट करता हो, फाइनेंशियल ग्रोथ, माइंड होना, है ना, एक आपको कुदरत ने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें दे के भेजा था। लेकिन साथ में कुदरत ने आपको एक चीज़ और दी, लोगों पे भरोसा करना। और आपने उस इंसान पे पूरा भरोसा किया, लेकिन शुरू से ही ये इंसान आपकी इस अबंडेंस से खुश नहीं था। आपकी इस अबंडेंस को नेगेटिव लेना, आपकी इस अबंडेंस को, कुछ लोग होते हैं ना मन ही मन चलते हैं, सामने से बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं, हमें उन लोगों पे भरोसा भी नहीं होता, हमें उन लोगों पे ये भी नहीं होता कि क्या ये इंसान मेरे साथ गलत कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम बार बार सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, फिर हमें लगता है नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि आप के जीवन में जब बदलाव आना शुरू हुआ, है ना, जब ये ब्लैक मैजिक होने शुरू हुए होंगे, तब भी आपने कहीं ना कहीं इसी इंसान से पूछा होगा कि भाई मुझे डर लगता है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, आप बैठे बैठे डरने लग गए हैं। तो इस इंसान ने कभी आपको ये नहीं बताया होगा कि ये ब्लैक मैजिक के लक्षण हैं, ये बल्कि उससे और ज़्यादा प्रेरित हो गया कि हाँ आप पर असर हो रहा है तो ठीक है और ज़्यादा किया जाए। इसने तब भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाया होगा। यहाँ पे आपके पैसे से चिढ़ना, आपकी पावर से चिढ़ना, बियॉन्ड इल्यूज़न, आप जितना सोच भी नहीं सकते, है ना, आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, आपका जो एक सोचने का नज़रिया है, सोचने का तरीका है, वो इस इंसान ने कहीं ना कहीं अ, उसको जिसे कहते हैं ना कैप्चर कर लेना, माइंड को वश में कर लेना। एक टाइम तक आप कहीं ना कहीं इस इंसान के बहुत बुरी तरह से वश में रहे होंगे। जैसे कोई इंसान ना किसी के प्यार में पागल हो जाता है, जो उसने कह दिया वो सही है, जो उसने बोल दिया वो सच है। यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं, इस इंसान ने जैसा बोल दिया, जो बोल दिया, जो आपको लगा, वो सब कुछ आप करते गए, है ना, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको डाउन करता गया। और एक चीज़ और आपने देखी होगी कि अगर आपने नोटिस किया है तो जब आप डाउन हो रहे थे, जब आपकी अबंडेंस की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, यानी कि जब आपने हेल्प मांगी होगी कि मुझे ऐसा लगता है मुझे क्या करना चाहिए, तो राइट सजेशन ना देके, है ना, आपको अगर आपने बोला भी तो यही बोल दिया, अरे कुछ नहीं, भ्रम है या ऐसी चीज़ें हैं, आप गलत सोच रहे हैं, इस तरह की बातें करके इस इंसान ने आपको रोक दिया होगा। और इसकी खुद की प्रोग्रेस हुई होगी उस टाइम पे, जब आपका डाउनफॉल चल रहा होगा, आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इन इंसान को एक ग्रोथ ज़रूर मिली होगी, इनकी लाइफ में तरक्की ज़रूर हुई होगी। आप ये नोटिस करके देखिएगा कि जिस इंसान पे आपको डाउट है, क्या उस इंसान की तरक्की हुई है, क्या उस इंसान की प्रोग्रेस हुई है। तो अगर उस इंसान की प्रोग्रेस हुई है तो डेफिनेटली वो इंसान आप पर ये कर रहा था। और देखिए उसका मकसद भी सीधा सीधा यही था कि आप जो अपनी लाइफ में अचीव करके बैठे हैं, या आपको जो गॉड ने दिया है, वो चीज़ उसको भी अपनी लाइफ में मिले, वो चीज़ वो भी अपनी लाइफ में अचीव करे, इसलिए उसने ये सारी बातें भी की होंगी। रीबर्थ, कहीं ना कहीं अभी भी आप सेम गलती रिपीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस इंसान के टच में अभी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, पहले तो थे ही। देखिए कई बार ना हमें कुछ सीक्रेट्स रखने चाहिए, रखने पड़ते भी हैं और रखने चाहिए भी। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, तो आपको उस इंसान पर भरोसा रखना चाहिए। किस पर? जो आपकी लाइफ को
स्मूथली चलाए, ना कि उन लोगों पर जो अगर किसी पे एक बार डाउट हो गया ना आपको, तो एक बार उसको क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए, है ना। अगर आपको किसी पे डाउट है, किसी की लाइफ में आपको लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में नेगेटिव कर रहा है, ये आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आने दे रहा है, ये आपकी लाइफ में बार बार आपको इमोशंस को, आपके इमोशंस से खेल रहा है, तो उस इंसान से थोड़ा सा कट ऑफ ज़रूर करना चाहिए। और जब आप उससे थोड़ी सी दूरी बनाएंगे ना, तो उसकी रियलिटी निकल के आपके सामने आएगी। और यहाँ पे आप ये सब नहीं कर पाए। आप जितना वो आपके साथ गलत करता जा रहा था, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन उससे बना हुआ था, है ना। आपको जितना रीबर्थ की यहाँ पे एक एनर्जी और है कि आपके पास एक बार नहीं हुआ है ब्लैक मैजिक, आपके ऊपर एक से ज़्यादा बार ब्लैक मैजिक हुआ है। आपके ऊपर एक से ज़्यादा बार ऐसी चीज़ें की गई हैं जो अ, सही नहीं है। एक से ज़्यादा बार आपके बिजनेस में डाउनफॉल हुआ होगा। एक से ज़्यादा बार आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के रिश्ते टूटने की कगार पे हों, और आप लोगों को यही समझना आ रहा हो कि ये जो मेरे रिश्ते टूट रहे हैं, या ये जो मेरी लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, इसका असली वजह क्या है, इसका असली कारण क्या है ना, ये आपको ना समझ में आया हो। पोस्टपोनेंस, आपने बहुत रीबर्थ और पोस्टपोनेंस की एनर्जी, आपने इमोशनली अपने आप को बहुत वीक फील किया है। आप अभी भी शायद बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और ये इंसान सही मायने में यही चाहता था। थोड़े टाइम से हो सकता है आपको ये फीलिंग आ रही हो कि दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, या मुझे तो अब सही करना ही नहीं है, और मुझे बस चुप होके बैठ जाना है। मुझे ना किसी से बात करनी है, ना मुझे किसी के बारे में सोचना है, ना मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना है, और ना मुझे किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देना है। बहुत अच्छी बात है अगर आपकी ये फीलिंग आ रही है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड हीलिंग का है। यहाँ पे आपके साथ जो भी घटना घट रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो मैं अब आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। आप अपने घर में ना पीली सरसों ले लीजिए, ठीक है। और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ईजी रेमेडीज़ आपको बताई जाए, है ना, बहुत पॉजिटिव रेमेडीज़ आपको बताई जाए। आपको करना क्या है, पीली सरसों आप ले लीजिए। अगर आप पीली सरसों ले रहे हैं, ठीक है, और उसको अपने पूजा स्थल पे रख लीजिए, जो जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं। प्लीज़ मैं इस चीज़ को दोहरा दूंगी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, फिर भी लोग बाद में पूछते हैं, तो आप इसको प्लीज़ रिवाइंड करके भी सुन लें ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। पीली सरसों लेनी है, और साबुत उड़द, है ना, दाल होती है ब्लैक कलर की, है ना, वो लेने हैं। एक बॉक्स में भर के इक्वल, अगर 100 ग्राम पीली सरसों ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही आप साबुत उड़द ले लीजिए। उनको एक बॉक्स में करके अपने पूजा घर में रख लीजिए, और इसको आप कंटिन्यू जब भी आप पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, अगर दीपक जलाते हैं तो उसकी लॉ उसको दिखा दीजिए। ये आपको 7 डेज़ तक पूजा घर में रखे रहने देना है, और डेली उसको, अगर आप आरती पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको उस टाइम पे ओपन कर देना है। उसके बाद आपको अगर अपने घर में नेगेटिविटी दिख रही है, तो घर में नहीं तो अपने ऊपर से उतार के, ठीक है, 7 बार उतारिए, और उसको आप अपनी या तो फ्लश कर दीजिए, या अंदर से लाते हुए और बाहर की तरफ पूरी दीवार, मतलब जो आपका बाउंड्री वॉल है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो नीचे रोड पे डाल दीजिए, उसको आप डाल दीजिए, ठीक है। उसको आप जैसे ही डालेंगे, 7 डेज आपने उसको रखा, और फिर जब भी आपको लगे कि घर में नेगेटिविटी है, या जब भी आपको लगे कि घर में कुछ अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं, अलग तरह की एक्टिविटी हो रही हैं, तो वो आपको ये प्रोसेस आपने कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी है। साइलेंस की एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छी है। अगर आप अभी शांत बैठे हैं तो मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव एनर्जी ही मानूंगी, क्योंकि हर टाइम पे रिएक्शन देना, हर टाइम पे रिएक्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हीलिंग की एनर्जी है। सिर्फ साइलेंस नहीं बैठना है। हीलिंग का मतलब क्या है, हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, पॉजिटिव है तो कोई भी हील नहीं करेगा, हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स इस टाइम पे चल रहे हैं, या हमारे एक कलेक्शन जो हो गई है नेगेटिव थॉट्स की, उसको आपको धीरे धीरे मेडिटेशन करना है। अगर कुछ लोग योगा करते हैं तो कपालभाति भी बहुत अच्छी क्रिया है नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालने की। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप पार्क में वॉक करना शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए नंगे पैर करें। हमारी इससे क्या होता है ना, हमारे जो बॉडी की
इंद्रियां हैं, हमारी जो नसें हैं, उस पे क्या होता है, एक पॉजिटिव असर जाता है। कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, कहीं भी कुछ चीज़ें हैं, वो पॉजिटिव असर जाता है, और वो पॉजिटिव असर जो है हमें आगे ग्रोथ करने में हेल्प करता है, हमारी हीलिंग करता है। हीलिंग सिर्फ हमारी मानसिक हीलिंग सिर्फ मेडिटेशन नहीं करता। कई बार क्या होता है कि हम नेचर के करीब इतना चले जाएं, जैसे मैंने कहा पार्क में घूमिए, क्योंकि हम इतने बड़े शहरों में रहते हैं, हम ट्रैफिक के शोर से ही डिस्टर्ब रहते हैं। तो यहाँ पे आपको हीलिंग करनी है, और क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के क्लोज़ रहने की। तो जैसे ही आप हीलिंग करेंगे, नेचर के क्लोज़ रहेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे अपने आप असर करना शुरू कर देंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू कर देगी। हमें जिन लोगों ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है या जिन लोगों ने जादू टोना किया है, उनके लिए आर्कएंजल क्या कह रहे हैं, देखिए टीचर अवेकनिंग। यहाँ पे आपको किसी को दंड देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपने एक्सपीरियंस किया है वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपनी इनर शक्ति को जगाइए, अपने आप को पहचानिए। जो अबंडेंस की एनर्जी कभी आपके पास हुआ करती थी, उस अबंडेंस की एनर्जी को अपनी लाइफ में लाइए, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाइए। कोई चीज़ आपके यहाँ से जैसे हो रहा है ना लेट गो, तो लेट गो होने दीजिए, है ना। आपको कोई चीज़ रोकनी नहीं है, अपने दिमाग में कोई वहम नहीं रखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जब हम चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं ना कि मेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, नेगेटिव हुआ, तो वो असर डबल करता है। आपको अगर ये लगे कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो आप कहते हैं ना कि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करनी नेगेटिव एनर्जी, तो आपको जो भी नेगेटिव है, जो भी ब्लैक मैजिक है, आप उसको वापस भेज दें कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ये नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, मुझे तो जो मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, वो चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखिए, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना के रखिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाते रहिए। जो ब्लैक मैजिक जिसने किया है वो उसको मुबारक हो, आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है। ये रेमेडी बहुत छोटी सी रेमेडी थी, इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, चीज़ें अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और जिसका जो मकसद है वो कुदरत पर छोड़ दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, और अपनी लाइफ में खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।